हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव जीत सकती थी कांग्रेस। पार्टी की एक चूक कांग्रेस को पड़ गई भारी। कांग्रेस की हार की मुख्य वजह आई सामने। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के दौरे के निकले मायने। वो अभी हम यहाँ पे नहीं बोल सकते, सब जो भी बातें उन्होंने की बहुत कॉन्फिडेंशियल है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ बालकृष्ण हाजिर हूँ एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। हिमाचल प्रदेश में सत्तासीन कांग्रेस पार्टी ने उपचुनावों में बार बार अपना परचम लहराने का काम किया और भाजपा को प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में मुंह तोड़ जवाब भी दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि विधानसभा उपचुनाव में 6 सीटें जीतने के बावजूद लोकसभा की चारों सीटें कांग्रेस हार गई, वो भी ऐसे वक्त में जब प्रदेश में मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस ने खुद को भाजपा के सामने एक मजबूत पार्टी बनकर दिखाया है। कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में हार की मुख्य वजह अब सामने आ चुकी है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की मुख्य वजह मैं आज आपको बताने जा रहा हूं और उस वजह का पूरा विश्लेषण भी करूंगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। आपको मैं एक बात बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की सिर्फ एक चूक ने भाजपा की झोली में एक बार फिर चारों सीटें डाल दी। अगर कांग्रेस समय रहते समझ जाती या फिर समय रहते सियासी आकलन कर लेती तो शायद भाजपा के खाते में लोकसभा की चारों सीटें ना जाती। जो मुख्य वजह सामने आई है उससे तो ऐसा ही लगता है कि अगर कांग्रेस एक छोटी सी गलती भी ना करती तो शायद हिमाचल प्रदेश से भी इंडिया गठबंधन के खाते में लोकसभा की 1 या 2 सीटें ज़रूर होती। जिस प्रकार से मीडिया में खबरें चल रही हैं कि सरकार और संगठन के बीच तालमेल की कमी थी या फिर अफसरशाही से काम ना ले पाने की बात थी और या फिर मोदी फैक्टर की वजह से कांग्रेस ने लोकसभा का चुनाव हारा। कांग्रेस की हार के ये 3 कारण मुख्य तौर पर नहीं है, इसकी मुख्य वजह कुछ और ही है। उस कारण को लेकर दिल्ली से हिमाचल पहुंची फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में वो कारण दर्ज कर लिया है और दोनों ही वरिष्ठ नेताओं रजनी पाटिल और पीएल पुनिया ने ये साफ कर दिया है कि जो भी कांग्रेस की हार का कारण था वो रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी जाएगी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से वो रिपोर्ट सामने आए उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि देश भर में अच्छा प्रदर्शन करने वाला विपक्ष हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव जीतने के बावजूद भी लोकसभा की चारों सीटें कैसे हार गया। जो भी मुख्य वजह सामने आई है उस वजह ने सुक्खू सरकार के ऊपर लग रहे आरोपों की पोल खोल दी है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की मुख्य वजह अब आप सुन लीजिए। दरअसल जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें हार की सबसे पहली और सबसे बड़ी मुख्य वजह है टिकट में देरी। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस हाईकमान और कांग्रेस संगठन ने ढिलाई बरती, जबकि सुक्खू सरकार और सरकार के सभी मंत्री विधायक ग्राउंड जीरो पर अपना काम करते रहे थे। लेकिन कांग्रेस अपने प्रत्याशी ही फाइनल नहीं कर पा रही थी और टिकट देने में देरी होती चली गई। टिकट आवंटन में देरी लोकसभा में कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा और प्राइमरी कारण माना जा रहा है। हार की बाकी वजह सेकेंडरी के तौर पर देखी जा रही है। फिर चाहे मोदी फैक्टर हो, संगठन सरकार में तालमेल ना होने की वजह हो या फिर अफसरशाही की बात हो। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली से हिमाचल पहुंची फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी की अहम सदस्य और कांग्रेस की सांसद रजनी पाटिल ने यह साफ कर दिया था कि संगठन और सरकार में तालमेल की कोई कमी नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया था कि टिकट आवंटन में देरी कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण रहा है। पहले आप खुद सुनिए सांसद रजनी पाटिल ने कहा क्या था। सरकार और संगठन में कोई तालमेल नहीं, बिल्कुल तालमेल रहेगा और ये हमेशा कांग्रेस पार्टी में आपने देखा है। मैं यहाँ 10 साल से आती हूँ, ये होता है, फिर भी हम जीत के आते हैं। हाँ, टिकट में देरी की एक बहुत बड़ा सबका ये था, ये टिकट में देरी, तो हम वो हाईकमान को कन्वे करेंगे कि इस तरह से टिकट की देरी होने के कारण लोगों के 2-2 और 3-3 राउंड्स हुए लेकिन हमारे कैंडिडेट्स बाहर ही नहीं निकल पड़े। सरकार और संगठन में कोई तालमेल नहीं, बिल्कुल तालमेल रहेगा और ये हमेशा कांग्रेस पार्टी में आपने देखा है। मैं यहाँ 10 साल से आती हूँ, ये होता है, फिर भी हम जीत के आते हैं। हाँ, टिकट में देरी की एक बहुत बड़ा सबका ये था, ये टिकट में देरी, तो हम वो हाईकमान को कन्वे करेंगे कि इस तरह से टिकट की देरी होने के कारण लोगों के 2-2 और 3-3 राउंड्स हुए लेकिन हमारे कैंडिडेट्स बाहर ही नहीं निकल पड़े। तो सुना आपने, कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल का ये बयान उन आरोपों को सिरे से खारिज करता है
कि जिसमें मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पर सरकार का संगठन के साथ तालमेल ना होने की बात आती है। ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि सरकार में संगठन की हिस्सेदारी का मुद्दा ना उठाओ। ये सिर्फ मीडिया की खबरें ही नहीं हैं, बल्कि खुद कांग्रेस संगठन के मुख्य पदाधिकारी सरकार पर सवाल खड़े करते आए हैं कि सरकार में संगठन के लोगों को हिस्सेदारी ही नहीं मिल रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू को सोचना चाहिए। आप खुद सुनिए, जिस दिन फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी शिमला पहुंची थी तो उस दिन खुद कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने क्या कहा था, सुनिए। सीएम साहब से हम दरख्वास्त करेंगे कि ये जल्दी होना चाहिए ताकि लोगों को, जो पार्टी के वर्कर्स हैं, उनको कहीं न कहीं मान सम्मान दिया जाए। सीएम साहब से हम दरख्वास्त करेंगे कि ये जल्दी होना चाहिए ताकि लोगों को, जो पार्टी के वर्कर्स हैं, उनको कहीं न कहीं मान सम्मान दिया जाए। सीएम साहब से हम दरख्वास्त करेंगे कि ये जल्दी होना चाहिए ताकि लोगों को, जो पार्टी के वर्कर्स हैं, उनको कहीं न कहीं मान सम्मान दिया जाए। जब से हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार काबिज हुई है, प्रतिभा सिंह तब से सरकार में संगठन के लोगों की हिस्सेदारी का मुद्दा उठा रही हैं। ऐसे में इस बार भी जब प्रतिभा सिंह का ये बयान सामने आया तो इससे जाहिर हुआ कि लोकसभा चुनाव में हार का ठीकरा सीधे तौर पर मुख्यमंत्री सुक्खू की सरकार पर फोड़ना चाहती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर सरकार और संगठन की कोई भी बात होती तो कांग्रेस सरकार उपचुनाव में दोबारा 6 सीटें कैसे जीत जाती। अगर सरकार और संगठन की कोई भी बात होती तो सांसद रजनी पाटिल ये बयान क्यों देती कि सरकार और संगठन में सब ठीक है, जबकि इस हार की मुख्य वजह भी टिकट में देरी बताई गई। अब सवाल अगर सरकार पर खड़े हो रहे हैं तो संगठन पर भी खड़े होने चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबरें हैं, लोकसभा चुनाव में कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र में कमजोर संगठन और शिमला में अति उत्साह भी कांग्रेस प्रत्याशियों की हार का सबसे बड़ा कारण रहा। कमेटी के सामने नेताओं ने यह साफ किया कि आनंद शर्मा के प्रत्याशी बनने से कांगड़ा चंबा में चुनावी माहौल तो बना, लेकिन इसे वोट में तब्दील किया नहीं जा सका। सबसे बड़ी बात यह थी कि जब तक कांग्रेस ने टिकटों की घोषणा की तब तक भाजपा के उम्मीदवारों का 3 राउंड का प्रचार प्रसार खत्म होने को था। उधर शिमला संसदीय सीट के नेताओं ने बताया कि पीएम मोदी की नाहन रैली के बाद शिमला में भाजपा के पक्ष में माहौल बना। संसदीय क्षेत्र में 5 कैबिनेट मंत्री, 3 मुख्य संसदीय सचिव, विधानसभा उपाध्यक्ष होने के चलते कार्यकर्ता इसी भ्रम में रहे कि यहाँ पार्टी की स्थिति मजबूत है, जिसकी वजह से शिमला सीट भी भाजपा की झोली में चली गई। इससे ये बात भी साफ होती है कि पूरी की पूरी सरकार चुनावी मोड में थी और ग्राउंड जीरो पर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी। सरकार का हर विधायक और मंत्री कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार में जुटा था, लेकिन सवाल यह है कि संगठन कहाँ था और संगठन के जिम्मेदार लोग कहाँ थे। अगर सवाल मुख्यमंत्री पर उठते हैं तो क्या प्रदेश अध्यक्ष पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए? क्या प्रतिभा सिंह को अपने संगठन को सरकार के साथ लेकर चुनावों में नहीं चलना चाहिए था? ये भी बड़ा सवाल है। ऐसे सवाल संगठन के पदाधिकारियों पर इसलिए भी उठते हैं क्योंकि कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते प्रतिभा सिंह बार बार सिर्फ अपनी ही सुक्खू सरकार पर सवाल उठाती रहती है। सांसद रजनी पाटिल के बयान से भी ये साफ है कि टिकट में देरी ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण रहा है। नहीं तो उपचुनाव में भी कांग्रेस को नुकसान हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने कुशल नेतृत्व से अपनी सरकार को और मजबूत कर लिया। दोस्तों, आप क्या राय रखते हैं और क्या सोचते हैं मेरी इस रिपोर्ट को लेकर? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।